नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और फिर से एक बार आप सभी का आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कल जो शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड 2022 का जो रिजल्ट जारी हुआ है उससे संबंधित अपन यहाँ पे कुछ फैक्ट जरूर देखेंगे। ज़्यादातर जो इशू है, जो कन्फ्यूज के जो पॉइंट है उनसे संबंधित अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक बार कि जो कल जो रिजल्ट जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा, उससे जो नॉन टीएसपी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे 3433 स्टूडेंट्स को यहाँ पे पास किया गया है। बाकी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रोविजनल कैटेगरी के अंदर भी रखे गए हैं और पोस्ट कितनी खाली है वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही में जो अब मेरिट है वो मेरिट कितनी गई है, लेकिन कितनी डाउन जाने की संभावना है आगे, वो अपन यहाँ पे पॉइंट देखने वाले हैं। तो आप क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दें सभी दोस्त। फिर अपन यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट आपको मैं बता दूं, वो अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। प्रत्येक डाउट आपका मैं क्लियर करूँगा। लास्ट में आपको कितनी मेरिट डाउन जाएगी वो भी ज़रूर बताऊँगा कि जो प्रत्येक कैटेगरी में मेरिट गई है उससे कितने नंबर डाउन जाने की संभावना है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप क्लास को जरूर देखें और अपना कन्फ्यूज दूर करें जरूर। और लास्ट में फिर नई भर्ती है वो कब आने वाली है उससे संबंधित भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक कर दिए एक बार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन 5 पॉइंटों से संबंधित बात करेंगे। सीधा सीधा मैं आपको 5 पॉइंट बता देता हूँ, कौन कौन से 5 पॉइंट हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे इसमें। सबसे पहले है, पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि इसमें मेरिट कितनी रही है, वो मेरिट कितनी गई है, मेरिट क्या रही है वो अपन यहाँ पे बात करेंगे, सबको आपको पता होगा। दूसरी, अब मेरिट है वो कितनी डाउन जा सकती है, यानी कितने नंबर डाउन जा सकती है, उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा अपना यहाँ पे कि कितनी पोस्ट है, वो कितनी पोस्ट इसमें खाली रहने वाली है, पोस्ट खाली रहने वाली है, उससे संबंधित भी अपन चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट अपना यहाँ पे रहेगा वो प्रोविजनल स्टूडेंट है वो कितने हैं और कितने अंदर आने की संभावना है, उनसे संबंधित। और लास्ट पॉइंट अपना रहेगा कि नई भर्ती है वो कब आने वाली है। तो प्रत्येक का अपन एक एक का यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस करेंगे और लगभग अपना यहाँ पे अनुमान है वो सटीक ही रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम में जो आर के फिजिकल एजुकेशन के द्वारा जो तैयारी कराई गई थी उसी के अकॉर्डिंग इसका परिणाम भी आया है और वही अपना अनुमान बैठा है यहाँ पे जाके। और अब जो अपन यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट है उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन और कल की रिजल्ट से संबंधित अपडेट है वो देखेंगे और फिर अपन यहाँ पे एक एक को क्लियर करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल जो बोर्ड का यहाँ पे जारी किया गया था उसमें आपको सभी ने देख लिया होगा कि इसमें क्या बताया गया था। तो वो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो रिजल्ट जारी किया गया था वो लगभग नॉन टीएसपी के कितनी पोस्ट थी, नॉन टीएसपी में ध्यान रखना है वो कितनी थी, 4899, लगभग 4900 पोस्ट यहाँ पे थी। लेकिन इसके कितने स्टूडेंट पास किए गए हैं तो वो अपने को ध्यान रखना है। नॉन टीएसपी में 4899 पोस्टों के विरुद्ध अपने को यहाँ पे 3433 स्टूडेंट ही मिले हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे इतने स्टूडेंट ही अपने को मिले हैं, बाकी है वो या तो प्रोविजनल से आएंगे या फिर ये वैकेंसी क्या रहेगी, खाली रह सकती है। इसी के साथ में टीएसपी क्षेत्र में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी पोस्ट थी तो 647 पोस्ट थी, लेकिन स्टूडेंट कितने पास किए गए हैं फाइनल मेरिट में तो वो ध्यान रखना है 147। तो लगभग यहाँ पे 500 के लगभग वैकेंसी है वो या तो खाली रहेगी या उसमें से जो प्रोविजनल पास किए गए हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट आने की संभावना रहेगी। तो ये अपने को यहाँ पे मोटे तौर पर इसमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी पास किए गए हैं, यानी ये जो 3433 और जो 147 अभ्यर्थी है, इनको यहाँ पे नियुक्ति की अभिशंसा है वो कर दी जाएगी, जल्दी इनको यहाँ पे नियुक्ति मिल जाएगी। बाकी प्रोसेस स्टूडेंट्स की रहेगी वो होती रहेगी। तो ये सबसे पहले अपने को यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल गया है। आगे देखिए दोस्तों अपना कि इनकी मेरिट क्या रही है वो भी अनुमान अपन यहाँ पे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरिट का अनुमान देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के अंदर 269.77 यहाँ पे मेरिट गई है मेल्स के अंदर, और फीमेल के अंदर यहाँ पे 244.01 यहाँ पे गई है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में यहाँ पे विडो है, डिवोर्स है, इनसे संबंधित अपने को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो इन दो कैटेगरियों के अंदर ही आ जाते हैं। तो जनरल की मेरिट यहाँ पे 269 है, मेल के अंदर फीमेल के अंदर जनरल के अंदर यह है वो 244 रहेगी यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर मेरिट क्या रही है तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो मेरिट है वो जनरल फाइट करने के लिए यहाँ पे लगभग जो सेम कैटेगरी थी 184.55 वो यहाँ पे सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में जो एससी कैटेगरी की मेरिट है दोस्तों, यहाँ पे एससी एसटी की कैटेगरी जो सेम 2 गुना पास किया गया था, 2 गुना पास किए गए थे शुरू में, वो सेम मेरिट यहाँ पे रही है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं मिला है। तो 165.09 मेल और फीमेल दोनों के यहाँ पे एससी और एसटी दोनों कैटेगरियों के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है सेम मेरिट गई है। जो 2 गुना के अंदर थी उनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं मिला है। अब जो मेरिट में बदलाव मिला है वो जनरल और ओबीसी,
तो यहाँ पे ओबीसी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा खेल है वो यहाँ पे ये रहने वाला है, ओबीसी कैटेगरी का सबसे बड़ा खेल है ओबीसी कैटेगरी का रहेगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको पता है उस 2 गुना के अंदर यहाँ पे लगभग कितनी गई थी, 184 के लगभग ही चली गई थी नंबर। लेकिन अब जो मेरिट में उछाल आया है वो बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूज लेवल पे है कि इतना बड़ा उछाल क्यों आया है। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर कोई जनरल फाइट करता है 240 से यहाँ पे रहेगा, और फीमेल के अंदर है वो 184, जो सेम कैटेगरी है वही रही है। तो सबसे ज़्यादा बदलाव है ओबीसी मेल के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिला है, मेल यानी पुरुष की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिला है। फीमेल में तो वही है 2 गुना के अंदर पास किया था, वही मेरिट यहाँ पे रही है। साथ ही में दोस्तों एमबीसी है, एमबीसी में भी सेम कैटेगरी में वही मेरिट है जो 2 गुना के अंदर पास की थी उसी में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो अपने को यहाँ पे नॉन टीएसपी संबंधित थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टीएसपी संबंधित भी मेरिट में आपको बता देता हूँ, टीएसपी से संबंधित भी। हालांकि टीएसपी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं मिला आपको, जो कैटेगरी जो की पास की गई थी 2 गुना के अंदर वही अपने को यहाँ पे सेम कैटेगरी मिली है। जनरल में एससी और एसटी सेम कैटेगरी है, जितने नंबर 2 गुना के अंदर पास किए थे स्टूडेंट अगर उन्होंने पास किया है तो वो फाइनल मेरिट के अंदर यहाँ पे आ गए हैं और उनका सिलेक्शन फाइनली यहाँ पे हो गया है। तो ये तो थी कट ऑफ से संबंधित बात, जो बोर्ड अब कट ऑफ जारी करके आया है। अपन इसके बाद में बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है, उसके बारे में अपन यहाँ पे विश्लेषित करने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला जो अपने यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे प्रोविजनल स्टूडेंट यहाँ पे कितने आए हैं। सबसे मेन बात आपको यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे प्रोविजनल स्टूडेंट के बारे में बता दूं कि प्रोविजनल स्टूडेंट कितने हैं। तो जो नॉन टीएसपी है उसमें ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रोविजनल 860 स्टूडेंट रहेंगे, और जो टीएसपी है उसके अंदर 18 स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रोविजनल घोषित किया गया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब प्रोविजनल का मतलब क्या है कि प्रोविजनल का मतलब है इनके अंदर या तो कुछ न कुछ समस्या है इनके डॉक्यूमेंट्स में, इनकी डिग्रियों में, या फिर इसके किसी सर्टिफिकेट में है, वो यहाँ पे प्रोविजनल घोषित कर दिया गया है। जैसे मान लो किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट में दिक्कत है उसका एफिडेविट जमा कराना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसका भी एफिडेविट जमा कराना है बोर्ड के अंदर। साथ ही में किसी की पीपीओ डायरी है वो जमा करानी है, या किसी के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, मान लो खेल प्रमाण पत्र है उसके सिग्नेचर नहीं है तो वो यहाँ पे सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, यानी सिग्नेचर ऑन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी देना पड़ेगा। और लास्ट में आपको बता दूं, जैसे मान लो किसी के इशू लगा है बोर्ड के द्वारा, रिमार्क लगा दिया गया है कि यहाँ पे बीपीएड की फाइनल जो ईयर है उसका रिजल्ट डेट और जो मार्कशीट है उसकी सेम डेट होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे रिमार्क यहाँ पे बोर्ड के द्वारा लगाया गया है। तो आप है जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो प्रोविजनल के अंदर आए हैं दोस्तों, आपको वो प्रोविजनल में उनके नाम के सामने जो रिमार्क लगाया गया है बोर्ड के द्वारा, वो रिमार्क आपको बता दूं मैं सीधा सीधा कार्यालय में 7 दिन के अंदर, ध्यान रखना है व्यक्ति खुद उपस्थित होगा, स्टूडेंट किसी को भेजेगा नहीं, जो स्टूडेंट है उसी को जाना पड़ेगा। और 7 दिन के अंदर है वो जो भी रिमार्क लगा है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोर्ड को अवेलेबल करवाना है। उसके अगर 7 दिन में नहीं करवाता है तो फिर उसमें समस्या आ जाएगी, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो भी प्रोविजनल स्टूडेंट है वो 7 दिन के अंदर बोर्ड में जाकर जो भी अपने को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसकी पूर्ति ज़रूर करनी है, अन्यथा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो 7 दिन के अंदर खुद ही जाना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और जो भी कारण है उसके बारे में बोर्ड को यहाँ पे अवगत कराना है, उसको यहाँ पे पूर्ति करनी है। तो प्रोविजनल में जो भी रिमार्क लगाया गया उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो नाम के सामने चीज़ है वो जमा करानी है और अपने को यहाँ पे रिमार्क हटवाना है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 860 स्टूडेंट है वो नॉन टीएसपी और 18 है वो टीएसपी, ये स्टूडेंट है वो रिजल्ट के अंदर शामिल नहीं है फिलहाल। ये जैसे ही क्या करेंगे डॉक्यूमेंट्स देंगे अपना रिमार्क हट जाएगा इसकी समस्या, वो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आने शामिल हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट फाइनल रिजल्ट से फिलहाल बाहर है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों आगे मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अब यहाँ पे चयनित और रिक्त पद कितने हैं वो आपको यहाँ पे अनुमान लगाना है। इसी के आधार पर अपन यहाँ पे कितनी मेरिट डाउन जाएगी, यानी मेरिट कितनी डाउन जाएगी वो अपन यहाँ पे अनुमान लगाएंगे, वो इसी के आधार पर अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए दोस्तों नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, नॉन टीएसपी की, उसमें कुल पद अपने यहाँ पे 4899 पद थे, अपन को यहाँ पे पता लग गया है पहले ही। उसमें से चयनित कितने हो के आ गए हैं, 3434 स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हो गए, फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर निकाले अपन यहाँ पे लेस करें तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बाकी है, तो नॉन टीएसपी के अंदर है वो 1466 स्टूडेंट है, वो फिलहाल पोस्ट है वो खाली है। अब ये कहाँ से भरेंगी, तो ये भरने के लिए या तो देखिए दोस्तों जो 860 यहाँ पे प्रोविजनल है उनमें से स्टूडेंट जो भी क्लियर करके आएगा मेरिट के अंदर
वो आएगा इसके अंदर। बाकी जो आने के बाद में जो पोस्ट खाली होती है वो रह जाएगी। लेकिन प्रेजेंट पोस्ट यहाँ पे 1466 खाली है, लेकिन ये ख्याल नहीं रहेगी पूरी, क्योंकि 860 स्टूडेंट है वो यहाँ पे रिमार्क के कारण प्रोविजनल है, तो वो अंदर आएंगे और यहाँ पे इनकी संख्या है वो डाउन हो जाएगी। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसलिए अपन सोच सकते हैं कि निश्चित तौर पर मेरिट क्या है, डाउन आएगी। वो कितनी आएगी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया दोस्तों यहाँ पे टीएसपी संबंधित, सॉरी नॉन टीएसपी संबंधित। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे टीएसपी संबंधित अपन देख लेते हैं। तो टीएसपी हम देखें दोस्तों यहाँ पे कुल पोस्ट कितनी थी, तो वो 647 पोस्ट थी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट फाइनल कितने हुए हैं, तो 147 यहाँ पे स्टूडेंट है वो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे रिक्त कितने रह गए, वैकेंट खाली कितने रह गए, तो वो 500 रह गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो इनके टीएसपी में है वो कितने स्टूडेंट्स को प्रोविजनल किया गया है, तो 18 स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रोविजनल डाला गया है। तो लगभग इसमें 147 फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, 18 स्टूडेंट हैं, उनमें से डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में और अंदर आ जाएंगे। तो बाकी है अंदर आने के बाद में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे वो रिक्त अलग पद रहेगा। तो इसका मतलब नॉन टीएसपी में जो 18 प्रोविजनल स्टूडेंट्स हैं वो भी अंदर आएंगे, ये कन्फर्म रहेगा इसके अंदर। अब फाइनली दोनों को मिला के अपन देखें दोस्तों, टीएसपी एंड नॉन टीएसपी, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो कुल रिक्त पद यहाँ पे टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाएंगे तो कुल वैकेंट पोस्ट हैं वो 1966 पद यहाँ पे वैकेंट रहेंगे। टोटल पोस्ट जो अपनी थी, जो 4899 पोस्ट थी, वो यहाँ पे किसकी थी, नॉन टीएसपी, और जो 647 पोस्ट थी वो यहाँ पे टीएसपी की थी। उनमें दोनों को मिला के यहाँ पे खाली कितने रह गए हैं, तो 1966 है। लेकिन ये खाली नहीं रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ इसका कारण क्या है कि जो 860 स्टूडेंट है वो किसके हैं, नॉन टीएसपी के हैं जो प्रोविजनल है, और साथ ही में जो 18 स्टूडेंट है वो टीएसपी के हैं वो प्रोविजनल है। तो दोनों स्टूडेंट्सों में थे, दोनों अभ्यर्थियों में से अंदर जैसे ही डॉक्यूमेंट्स इनके क्लियर हो जाएंगे, उनके प्रोविजनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो समस्या है, इशू दे रखा है उनको, जैसे वो बोर्ड में अपना सर्टिफिकेट ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या डिग्री से संबंधित हो, या कोई एफिडेविट हो, जैसे ही जमा कराएंगे वो उनका मेरिट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखें तो ओबीसी की जो मेरिट की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें ओबीसी की रहेगी। तो ओबीसी की मेरिट 240 तक है। मैं एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करके दे देता हूँ। एक बार देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ओबीसी की जो मेरिट है यहाँ पे वो 240 तक रही है। अब 240 तक मेरिट है वो यहाँ पे सीधी डाउन आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सीधा अनुमान है कि 860 स्टूडेंट है वो प्रोविजनल है, वो अंदर उनमें से बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट अंदर आएंगे। तो जो 240 मेरिट है वो 240 से जाके लगभग मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 से ज़्यादा, हालांकि जो पॉइंट से कुछ पॉइंट से या फिर कुछ नंबरों से, 1-2 नंबरों से रहे हैं स्टूडेंट, उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगभग 10 नंबर से ज़्यादा यहाँ पे क्या आएगी, डाउन मेरिट आएगी। लगभग 230 या इससे भी डाउन स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो सीधे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, उनको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो वो 230 से नीचे मेरिट यहाँ पे सीधी आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मेरिट में कितना उछाल आया है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सामान्य वर्ग में 1 गुना कट ऑफ में 85 अंकों में उछाल मिला है अपने को। यहाँ पे जो 1 गुना गई थी शुरू के अंदर, उसमें 2 गुना गई थी, उसमें से जो फाइनल सेलेक्ट होकर आए हैं उसमें 85 नंबरों का यहाँ पे उछाल मिला है जनरल के अंदर। ओबीसी के अंदर है दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर का उछाल मिला है। साथ ही में जो ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो 2 गुना आए थे अभ्यर्थी शुरू के अंदर उसको ही यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट मान लिया गया है। तो ये यहाँ पे नंबर सबसे ज़्यादा जो उछाल मिला है देखने को अपने को, वो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के अंदर मिला है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ जो फाइनल मेरिट रहेगी वो यहाँ पे आपको जरूर 10 से ज़्यादा नंबर आपको डाउन मिलेगी। जो ओबीसी की है 240 है, वो सीधी 230 से नंबर 230 से नीचे अपने को देखने को मिलेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 1 या 2 नंबर से जो भी स्टूडेंट रहने उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही में 10 नंबर से ज़्यादा भी आपको डाउन मिलेगी, तो आप विश्वास बनाए रखें। लेकिन ये रिजल्ट है दोस्तों यहाँ पे अब थोड़ा टाइम लगेगा, बार इनमें से लगभग एक साथ रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये आता रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिक्त पद है वो 1966 है, लेकिन ये पद इतने रिक्त नहीं रहेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल मेरिट में जाएंगे इनमें से। तो लगभग यहाँ पे 1500 यानी 1000 से लेके 1500 तक यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे वेकेंट रहने की पोस्ट की संभावना यहाँ पे रहेगी। और जो नई भर्ती है, अपना 5वां पॉइंट है, नई भर्ती कब आएगी, तो नई भर्ती है वो भी मैं आपको बता दूँ 3000 से लेके 3500 प्लस वैकेंसी नई भर्ती है वो जल्दी यहाँ पे घोषित होने वाली है। बाकी ये पोस्ट है वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे 3000 3500 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलने वाली है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।
और बाकी जो समस्या है दोस्तों, बाकी और भी इशू है, कितनी और भी ज़्यादा डाउन, हालांकि 10 नंबर से ज़्यादा डाउन जाने की संभावना रहेगी मेरिट, और भी कितनी जा सकती है वो भी अनुमान अपन अगर और भी ईजी रहता है तो अपन दूसरा अगर क्लास लेंगे उसमें बता देंगे। तो आप बिल्कुल भी निष्फिक्र रहे, और जो समस्या है, जो इशू आपको दिया गया है वो आप जाके क्लियर करवाइए बोर्ड के अंदर 7 दिन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट रहेगी बात आपके लिए, जो भी समस्या आपकी दी गई है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली और नेक्स्ट फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।